आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ग्रुप्स एंड सब टोटल्स, ठीक है, इंशाल्लाह इसको एक्सेल में कवर करेंगे, और बेसिक टिप्स फॉर वर्किंग विद डेटा, ठीक है, जो बेसिक टिप्स होती है उसके हिसाब से पढ़ेंगे क्या होता है वर्किंग, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या पता है किसी को? लास्ट क्लास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया था, उसमें ये होता था कि आप लोग क्या करते थे, जो फॉर्मेट मतलब सेल्स को फॉर्मेट करना होता था, फॉर्मेट से क्या बुलाते हैं, उसको एडिट करना, कलर चेंज करना, ठीक है, या उसका साइज चेंज करना, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाईलाइट करना, ठीक है। हाईलाइट से बुलात, जैसे लेट सपोज एक शीट दी थी आपको मैंने, कौन सी शीट दी थी, प्रॉफिट लॉस की शीट दी थी, जो प्रॉफिट वाले हैं वो सारे के सारे ग्रीन हो जाएंगे, सही है, और जो लॉस वाले होंगे वो सब के सब रेड हो जाएंगे, सही है। और इसी तरह से एक और शीट थी हमारी, कौन सी, फीस वाली, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 4 पैरामीटर्स कवर किए थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और बिटवीन, ठीक है। और मैं दोबारा रिवाइज करवा दूँ आपको, ग्रेटर देन में क्या होता है, आप लोगों ने लेट सपोज की सिनेरियो दी थी 6000 से ऊपर जो भी वैल्यू सारी सब की सब हाईलाइट हो जाए, वो हो गई, 6000 से नीचे वो भी हाईलाइट होगी, ये लेस देन। इक्वल टू में क्या होगा, जैसे प्रॉफिट है ना, सेम आपको प्रॉफिट चाहिए या कोई वैल्यू चाहिए, उसकी इक्वलिटी में कोई भी नंबर या अल्फाबेट आ जाए तो आप वहां पे इक्वल लगा सकते हैं, ठीक है। और चौथी चीज कौन सी रहेगी, बिटवीन। कौन है, किसकी आवाज आ रही है, ऐसा ना बोले, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज क्या है, बिटवीन। बिटवीन के कितने पैरामीटर्स होते हैं, 2, कहां से कहां तक। आपने 2 पैरामीटर्स दे दिए, 3000, 6000, उसमें क्या होगा, आपके पास सारी चीजें हाईलाइट हो जाएंगी 3000 से लेके 6000 के दरमियान, ठीक है। अच्छा, चलिए आज स्टार्ट करते हैं टोटल्स। हमारा जो आज का टॉपिक चल रहा है वो है ग्रुप्स एंड सब टोटल, ठीक है। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको ओपन कर चुका हूँ, इसकी शीट भी ओपन है, एक दफा मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। एहसन, आपकी आवाज आ रही है, चलें। ये आपके पास डेटा सेट है, ठीक है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ठीक है, ये आपके पास टी शर्ट का डेटा सेट है, ठीक है, जिसके अंदर आपको डेटा दिया हुआ है, जैसे टी शर्ट साइज, पेमेंट डिटेल, ये सारी चीजें दी हुई, ठीक है। होम रूम, ये रूम नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड आप लोगों ने नॉर्मली देखे होंगे कि कैश ऑन डिलीवरी होता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में COD कहते हैं, और एक होता है ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये कि आपको टी शर्ट की साइज, ये कैटेगरी दी हुई है, आप इसमें स्मॉल ले रहे हैं, मीडियम ले रहे हैं, लार्ज ले रहे हैं, जो भी है, ठीक है। चलें अब आते हैं, एक मिनट, ऐसा आप आ रहा हूं। अच्छा, दोबारा देखें, वर्कशीट्स विद अ लॉट ऑफ कंटेंट समटाइम्स फील ओवरवेलमिंग एंड कैन इवन बिकम डिफिकल्ट टू रीड, ठीक है। जब आपके पास डेटा सेट बहुत ज़्यादा होता है, यानी आपके पास लाखों में हो, ज़्यादा हो, तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है उसको समझने में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, डेटा को ग्रुप्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक्सेल कैन ऑर्गेनाइज डेटा इनटू ग्रुप्स, ठीक है। पहले मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ ग्रुप बनते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, 2 ग्रुप, रोज और कॉलम। आप ग्रुप कॉलम्स को भी ग्रुप कर सकते हैं, रोज को भी ग्रुप कर सकते हैं, जो आप सिलेक्ट करना चाहें वो ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, select the rows or columns you want to group. In this example, we will select the B, C, D. यानी इसने B, C, D 3 कॉलम को सिलेक्ट किया। अच्छा, स्पेशल बात क्या होगी इसकी कि इसने तीनों कॉलम को पूरा सिलेक्ट किया, तो आपको पता होगा इस स्पेशल लाइन से, यहाँ से C, D, E, जब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फिर क्या होगा, आपके पास ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है, सॉरी, डेटा का टैब में जाना है और यहाँ पे जाके आपने ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से ग्रुप होके आ जाएगा और माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से जस्ट ग्रुप करना है, डेटा का टैब में जाके यहाँ से हो गया। अब आपके सामने ये आ रहा है इस तरह से। अगर आप इसको माइनस करेंगे ये हाइड हो गया, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे दोबारा शो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नीचे, टू हाइड एंड शो ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या किया कि माइनस से क्या होगा, हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा, और प्लस के साइन से वापस विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्रिएटिंग सब टोटल्स, ठीक है। द सब टोटल कमांड अलाउज यू टू ऑटोमेटिकली क्रिएट ग्रुप्स एंड यूज कॉमन फंक्शंस लाइक सम, काउंट, ठीक है, एंड एवरेज एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है कि आपके पास जितना भी डेटा होता है उसको ऑटोमेटिकली सम करके देता है, ठीक है, या ग्रुप बना के देता है, काउंट करता है, ठीक है,
काउंट आपको पता क्या होगा, वैल्यूज को काउंट करना होता है, ठीक है। चलिए इसका भी तरीका देख लेते हैं, टू क्रिएट ए सब टोटल। अच्छा यहाँ पे देखें, आपने देखा मैं चाह रहा हूँ स्मॉल जो शेड्स हैं वो सब टोटल होकर आ जाए, यानी कितनी शेड्स स्मॉल हैं, कितनी शेड्स मीडियम हैं और कितनी शेड्स लार्ज हैं। तो आपने क्या करना है, किसी भी एक पैरामीटर आपने क्लिक करना है, जैसे लेट सपोज मैंने शेड पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ जस्ट शेड पे, कॉलम को ओवरऑल सिलेक्ट नहीं करना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास सब टोटल का फीचर आ रहा है, कहाँ पे, उसके लास्ट में, जहाँ पे आप डेटा के टाइप में गए थे वहां से ग्रुप अनग्रुप किया था, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये जो आपने डेटा को ग्रुप किया ना, वहीं से अनग्रुप भी होता है, ठीक है। जैसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तीनों को सिलेक्ट किया, यहाँ जाके इसको अनग्रुप करूँगा, डेटा आपका अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसका फायदा ये होता है, अगर आपके पास लॉट ऑफ कॉलम्स है तो अगर आपने इसको हाइड करना हो, मर्ज करना हो तो इसको ग्रुप कर दें। अच्छा आखिरी चीज, ठीक है, स्मॉल पे क्लिक किया और सब टोटल पे क्लिक किया, क्या होगा, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। द सब टोटल डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, आपके सामने शो हो जाएगा। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो फॉर एट द ईच चेंज इन, ठीक है। आपने ये ड्रॉप डाउन एरो, इसको कहते हैं, ये एरो नजर आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे स्मॉल पे क्लिक किया, वही डेटा का टैब में जाके सब टोटल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ठीक है, इससे आपके पास मेन्यू ओपन होता है। टी शर्ट साइज सिलेक्ट कर लिया, मैंने इनको काउंट करना है। अगर आपके पास वैल्यू से अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, फंक्शन, एवरेज, सम, काउंट, ये सब कर सकते हैं। जस्ट मैंने अभी शर्ट्स काउंट करनी है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक से लेके जस्ट मैं इसको ओके करूंगा तो आपके सामने देखें स्मॉल टी शर्ट्स सब काउंट होके आ गई। इसी तरह से मीडियम और लार्ज और इस तरह एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, और इसका ग्रैंड टोटल भी आ गया। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहां से देखिए वही सारे पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं, ओके कर दिया एंड में, तो आपके सामने आ गए, ठीक है। द वर्कशीट विल बी आउटलाइन इनटू ग्रुप्स। अच्छा ये ग्रुप्स नजर आ रहे हैं 1 2 3, मैंने आपको जैसा कि बताया कि लेवल्स होते हैं, ठीक है। चले अब आते हैं नीचे, टू व्यू ग्रुप बाय लेवल। लेवल मैंने आपको बताया कि जैसे डेटा को ऊपर से देखना हो, ये कम डेटा को देखना हो, ये ओवरऑल डेटा देखना हो तो वो 1 लेवल होता है। अगर आपने मजीद उसके अंदर एक्सप्लोर करना है, लेवल 2 हो गया, मजीद लेवल 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1 2 3 दिए हुए, अब जस्ट आपको ग्रैंड टोटल आ रहे हैं, क्लिक द लोवेस्ट लेवल मतलब 1। तो एट दिस डिटेल इन एग्जांपल वी विल सिलेक्ट लेवल 1 व्हिच कंटेन्स ओनली द ग्रैंड काउंट, ठीक है। यहाँ पे देखें लेवल 1 पे क्लिक करता हूँ, जस्ट आपके पास ग्रैंड काउंट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं लेवल 2 पे क्लिक करता हूँ, ये मजीद एक्सप्लोर हो गया आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्या आ रहा है, स्मॉल, लार्ज, मीडियम सारी चीजें आ रही है। और लेवल 3 है, इसके अंदर आपके पास डेटा सेट के साथ आपके पास काउंटिंग आ रही है, ठीक है। यानी क्लियर है। अच्छा यहाँ पे चले, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जिस तरह लेवल पे क्लिक करें लेवल ओपन होते जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको माइनस करके मिनिमाइज भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। टू रिमूव सब टोटल, सब टोटल लगाया कैसे था, हटेगा भी वैसे ही, ठीक है। डेटा के में सब टोटल पे जाएंगे, जस्ट रिमूव ऑल करना है, ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, आपके सामने रिमूव हो जाएगा। अच्छा ये टास्क करें, फिर मैं नेक्स्ट माइलस्टोन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। एक मिनट चलें, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक टिप्स फॉर वर्किंग विद डेटा। हम लोग जैसे कि एक्सप्लेन कर चुके हैं टिप्स वगैरह क्या होती हैं, ठीक है। पहले इसको ओपन करते हैं फिर बताता हूँ। यानी फ्रीजिंग पेन कहाँ पे अप्लाई होता है, यानी अपने डेटा को दिखाना होता है, पहली रो को फ्रीज करना होता है। इससे फायदा ये होता है आपके पास अगर लाखों डेटा नीचे आप जितना मर्जी स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास हेडिंग वहीं पे फ्रीज रहेगी, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे टिप्स हैं। तो एक्सेल वर्कबुक आर डिजाइन टू स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसी बारे में बता रहे हैं कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए इससे पहले तरीके क्या बताया, फ्रीजिंग रॉस एंड कॉलम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपने फ्रीजिंग कैसे करना है, व्यू के टैब में जाके फ्रीज करते हैं, उसी तरह से अनफ्रीज भी होता है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप चाह रहे हैं टॉप पे वो कॉलम रहे, नीचे मर्जी जितना स्क्रॉल करते रहे वो आपके पास फ्रीज रहे जम, ठीक है। सॉर्टिंग डेटा क्या होता है, सॉर्टिंग डेटा मैं आपको फर्स्ट लेवल आपको पढ़ा चुका हूँ। सॉर्टिंग किस तरह से होती है, डेटा को सीक्वेंस में लेकर आना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर अल्फाबेट है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अगर नंबर है तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और इसी तरह से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डेटा आपके पास आते हैं तो आपने इसको पहले सॉर्ट आउट करना होता है, ठीक है। अच्छा फिल्टर भी लगाना होता है ताकि आप लोग उसको इजीली फिल्टर आउट भी कर सकें, ठीक है। कौन सी चीज आपको चाहिए तो आपने उसको फिल्टर आउट करना होगा। अच्छा अब आ गया समराइजिंग डेटा। समराइजिंग डेटा देखें, आपने सब टोटल कमांड अप्लाई की,
ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे आपके सामने मैंने भी पढ़ा है कि टी शर्ट स्मॉल कितनी है, मीडियम कितनी है, लार्ज कितनी है, इन सबको कर दिया। ठीक है, ये आपको टिप दे रहा है कभी भी आपके पास इस तरह का डेटा हो तो आपको उसको उसके ऊपर क्या करना है, उसको समराइज लाजमी करना है। ठीक है, और फॉर्मेटिंग डेट्स डेटा इज टेबल। अच्छा, डेटा अगर आपके पास टेबल की फॉर्म है तो टेबल लाजमी अप्लाई करना है, टेबल के बगैर उसको नहीं रखना। ये जो आपके पास सेल्स की जो लाइन्स आ रही है ना, ये वाली, ये बाय डिफॉल्ट आपको नजर आ रही है। जब प्रिंट करते हैं तो आपके पास सिंपल होता है, जैसे आपको दिखा रहे हैं लाइन्स नजर आ रही है बॉक्स, आप इसको फाइल प्रिंट, तो प्रिंट आपके पास सिंपल आएगा इस तरह से, देखो बिल्कुल व्हाइट पेपर आ रहा है। तो इसके लिए कोशिश करें आपने टेबल लाजमी अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा मजीद नीचे आते हूँ, विजुअलाइजिंग डेटा विद चार्ट्स। और जाहिर सी बात अगर आपके पास चार्ट डेटा होगा तो आपके पास चार्ट्स भी विजिबल होगा। ठीक है, तो इंसर्ट में जाके चार्ट अप्लाई करते हैं, और जो डेटा आपके पास होता है ना, जो आपको लगता है विजुअल फॉर्म में इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, तो आपने उसको क्या करना है, चार्ट्स अप्लाई करना है। ठीक है, एडिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगानी है, यानी किसी कंडीशन के ऊपर आपने उसको फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करनी। यानी अगर आप चाहते हैं नंबर इक्वल टू ग्रेटर देन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, कलर के चेंज करना चाह रहे हैं, वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस, ये फीचर आपको दिया, कोई भी अगर आपको चीज़ आती है फाइंड की या रिप्लेस की, आप उसको इजीली फाइंड करें, इसके बाद जाके इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक टिप्स है, आप इसको आप लाजमी देख लीजिएगा, कल इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद बात होगी। ठीक है, ठीक है, चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। सॉरी